फैमिली के, हमारी बहन परवीन की फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाबा हातैन सूरतैन व मजलिसिल इमाम हुसैन व ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद व क़राअतिल यासीन व साइरिल खुतूमिल क़ुरआनिया बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर हाजी आफ्ताब हुसैन इब्ने फ़याज़ हुसैन व साइरिल मरहूमीन वल मरहूमात मिन आइलतिहिम वल हुज़्ज़ार अल मुहतरम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन। अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदक फी आला इल्लिय्यीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही। अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना
लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतुल वाफ़िरतुल मुतवालियतुल मुतवातिरतुल कसीरतुल जारियतु अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व क़ातिलीहिम व मुनकरी फ़दाइलिहिम मिनल आना इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुसहफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। सलावत। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन मोमिनात नाज़रीन व नाज़रात, आज की मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये बराए ईसाल सवाब व बुलंदी दरजात है। हाजी आफ्ताब हुसैन इब्ने फ़याज़ हुसैन आफ पधराड़ खुशाब जो वहाँ कुर्सी पर पीछे बैठते थे, दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हाजी साहब के दरजात को मुतआली फरमाए और हमारे बिरादर अजीज तारिक जावेद सल्लमहू के सारे ख़ानदान, हसन हुसैन के सारे ख़ानदान, बाजी परवीन के सारे ख़ानदान के सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। जनाब शायर अहल बैत प्रोफेसर सैयद ज़ैग़म अब्बास शाह साहब की वालिदा वाजिदा और इनके फूफा की बरसी भी आ जा और इनकी फूफी भी जो खाला जान भी जो फौत हुई, इनकी बरसी भी आ गई है दो मरहूमैन की, और अभी हाल ही में खाला भी फौत हुई। अल्लाह इनके दर्जात भी मुताली फरमाए। आज हमारे इकबाल हुसैन कुरैशी जो हमारे बड़े करीबी छोटे भाई थे, वो फौत हो गए हैं फिलाडेल्फिया में, बड़े मोमिन थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी मुताली फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात इस वक्त अल महदी सेंटर में तशरीफ़ फरमा है या टीवी पर या फेसबुक पर ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, उन सब के मरहूमीन की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मंजूरीन को, बीमारों को शिफाए कुल्ली दे। ख़ास तौर पे सैयद अख्तर अली शाह साहब को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। सुंदुस और कमल चट्ठा को भी अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमाए। तारिक जावेद की फैमिली में जो अलील हैं उनको भी अल्लाह शिफा दे। अली अहमद रिजवी साहब और उनके घर वालों को भी, आगा मुख्तार, इनके घर वालों को, आगा असगर, इनके घर वालों को, खुद प्रोफेसर ज़ैग़म अब्बास, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा, इनकी साहिबजादी और इनके साहिबजादे राजा शहजाद हसन, प्रोफेसर शाहिद साहब को अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर शिफाए कामिल आजिल मरहमत फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, आज की जो मजलिस है ये बहुत तवील नहीं होगी मगर इंशाअल्लाह बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है। और आज मैं टॉपिक रख रहा हूं तरबियत कौम। आपने हमेशा सुना है तरबियत औलाद, आज हम जरा अछूता टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तरबियत कौम। पहले तो ये समझ लें कि कौम क़िवाम से है, कौम क़िवाम से है। क़िवाम कहते हैं ताकत को। कौम वही होती है जिसमें वहदत व इत्तेहाद की वजह से ताकत हो। तितर बितर कम्युनिटी होती है, कौम नहीं होती। ये जहन में रख लें।
कौम, क़ियाम, क़िवाम, कौमियत, ये तक़वियत से है, स्टैंड करने से है। कौम का मतलब ही ये है जो स्टैंड कर सके अपने कांग्रीगेंट्स और अपने मेंबर्स के राइट्स के लिए, उसे कौम कहलाने का हक है। शेर खुदा फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह, कूनू कौमन इज़ा सीहन तबहू, ऐ हमारे चाहने वालों ऐसी कौम बनो कि जब पुकारे जाओ तो बेदार नजर आओ। इंतबाह, मुनब्बे हो, अलार्म लगा हो, जब पुकारे जाओ तो बेदार हो, उस वक्त सोना नहीं है। तो कौम, कुरान में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या अक़वम, हसन। अक़वम का मतलब यही है कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऑर्गेनाइज, ज्यादा स्टैंड लेने वाली कौम वो है कि जो कुरान से हिदायत हासिल करेगी। तो पहले तो कौम बने ना, फिर तरबियत समझाए। पहले कौम बनना। अब आइए तरबियत की जो रूट है, रब्बा युरब्बी तरबियत, तरबियत तबसिरा, तकमिला, ठीक है ना, ये हाँ, ये तफ़इला, ये जो मादा है, रूट है। रिबा भी इसी रूट से है। रिबा, रिबा जो कहते हैं ना, जो सूद, रूट यही है। अल फिक्र तरबवी, तरबियत वाली फिक्र। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब की रूट भी इसी से है। अजीब है, रब्बा यानी ये यही है। अलम नुरब्बे का फीना वलीदन, ये फिरौन भी था बड़ा पढ़ा लिखा, खबीस था। बड़े खबीस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जी हाँ, बड़ा पढ़ा लिखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी दाढ़ी में, सही सब दाढ़ी थी ना उसकी, जब उसकी दाढ़ी में, जी हाँ, जब उसकी दाढ़ी में हाथ डाल दिया और माशाअल्लाह एक तमाचा भी रसीद कर दिया बच्चे ने, तो उसने पता गुस्से में क्या, अलम नुरब्बे का फीना वलीदा, तू तो वही नहीं है जिसकी हमने तरबियत की थी घर में, तू बच्चा था, वलीद था। तो तरबियत का लफ्ज ज़हन में रखे, तरबियत का लफ्ज कैसे इस्तेमाल हो रहा है। माँ बाप के एहतराम में भी यही कहा रहा है, रब्बिर रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बारेला इस तरह रहम फरमा मेरे बूढ़े माँ बाप पर जैसे उन्होंने तरबियत की जब मैं सगीर था, जब मैं बच्चा था उन्होंने मेरी तरबियत की। तो ये जहन में आ गया ना तरबियत का मादा। अच्छा, तरबियत दरअसल ट्रेनिंग, ब्रॉट अप, अपब्रिंगिंग, ये आप जवानों के लिए आसान हो जाएगा, अपब्रिंगिंग, ब्रॉट अप। मसलन कुछ लोग ऐसे, मैं एक दफा जॉब करता था 50th स्ट्रीट पे मैनहट्टन में, 5 साल मैंने वहां जॉब किया। तो मुझे 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी, कॉफी ब्रेक, उसमें मैं तहज्जुद भी पढ़ लेता था, उसमें मैं अपने सारे, जी हाँ। तो मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए एक फार्मेसी में जा रहा था वुजू करने के लिए। तो वहां मैंने देखा कि एक साहब है, उस दिन ऐसा माहौल था मैनहट्टन का कि बड़े बड़े मुत्तकी भी वहां स्लिप हो जाए। बस आप इशारा समझ गए ना, बस यही। अब ब्यूटी हर तरफ थी बिखरी हुई। और वो एक बच्चा जवान था कि जो जमीन की तरफ देखता था। हैरान हुआ मैं कि वो देख नहीं रहा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये बताओ बेटा, मैं देख रहा हूं कि हर एक खीरा खीरा देख रहा है और तुम जमीन की तरफ देख रहे हो। उसने एक बात अजीब कही, उसने कहा कि अंकल मैं हैदराबाद दक्कन से हूं और सैयद फैमिली से हूं, मेरी अम्मा ने कहा था तेरा खून पाक है। तरबियत ज़हन में आ रही है। ये जो आपने ये मजलिस इमाम में आना, ये मौला के नाम पर नारे लगाना, मातम करना, नोहे पढ़ना, ये आपने किससे सीखा है, किस कॉलेज में सीखा? यह आगोश मादर है ना। तो सबसे बड़ी तरबियतगाह इंसान की ये है। मुझसे किसी ने पूछा था कुंभ में कि बाप और माँ में क्या फर्क है। मैंने कहा मैं ऐसे अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं समझने कि कोई मैं
हरफ आखिर हूं। मैंने कहा बाप इंसान को ऊपर से नीचे ले आता है, माँ इंसान को फिर नीचे से ऊपर ले जाती। कोई समझे आप? माँ खुद एक ट्रेनिंग की, हाँ, ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। तभी तो हुजूर ने फरमाया इयाकुम वल खजरा अद्दमन। ये रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते, अच्छा हमारे लोग भी अजीब हैं। अक्सर लोग मुझे समझते हैं शायद मैं रिश्ते कराने वाला। अजीब मुसीबत है। अभी मैं कहीं गया हुआ था जश्न पढ़ने, बाहर मेरी बहनों की लाइन लगी हुई, 25-30 औरतें। मैंने कहा खैर तो है? कहते उन्होंने सुना है कि बाबा जी रिश्ते कराते। मैंने कहा पहले तो मैं बाबा नहीं हूं, मैं तो जवान हूं, यंग मैन हूं। मैं बाबों से कहिए कि रिश्ते कराएं। ये हर एक का जिसका काम उसी को साझे, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी बहनों का काम था, उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब ये लोड हम पे भी आ रहा है। तो खैर रिश्ता, जब भी कोई रिश्ता आता है ना, मैंने देखा है तो हर एक कहता है डॉक्टर से रिश्ता, मरीज से कोई नहीं करना चाहता। डॉक्टर यानी डॉक्टरी से रिश्ता करना है, इंसान से नहीं, डॉक्टरी से रिश्ता करना है। खैर हुजूर ने क्या फरमाया, इयाकुम वल खजरा अद्दमन, तुम जाहिरी ब्यूटी पर न जाना रिश्ते के वक्त। जाहिरी ब्यूटी गार्बेज के ऊपर उगी हुई सब्जी होती है, ये हुजूर फरमा रहे हैं। ये जो तुम्हारी बेगम बनने जा रही है, सिर्फ ब्यूटी पे न जाना, वो तो गार्बेज के ऊपर जो बूटी उगी होती है बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर खाने के काबिल नहीं होती, क्योंकि रूट उसकी गार्बेज की तरफ है। तो कैरेक्टर देखना, हसब देखना, नसब देखना, खानदान देखना। अगर बच्चों की तरबियत में मां का असर ना होता तो अली जैसा मुजाहिद क्यों कहता कि भाई अकील ऐसा खानदान देखना जो वफादार हो। फरमा रहे हैं। तो अब आपसे ज़हन में आ रहा है ना, ये तरबियत के उसूल आपको समझ आ रहे हैं। अच्छा, या कौम, ये कुरान में आया, माली अदूकुम इलन नजात व तदऊननी इलन नार। तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूं, तुम मुझे जहन्नम में धकेलना चाह रहे। कुरान मजीद में अजीब। तो आज की जो तकरीर है ये बिल्कुल दर्स समझ लें आप, इंशाअल्लाह आपको बहुत काम आएगी। जो इसाले सवाब की मजालिस में उनमें कोशिश करता हूं एक थीसिस दे दूं कि उस टॉपिक पे ये थीसिस हमेशा के लिए फ्रेश रहे। अब आइए जरा मुलाजा फरमाइए कि मैंने जो आयत सरनामे कलाम में पढ़ी, हाँ बड़ी अजीब आयत, ये आसन माशाअल्लाह, सलामत रहे। या बनी आदमा ला यफ्तनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। ऐ आदम के बेटो, शैतान तुम्हें ऐसे धोखा न दे दे जिस तरह उसने तुम्हारे मां बाप को जन्नत से निकलवा दिया था। यह बहुत बड़ा लेसन है इस आयत के इक्तिबास में कि शैतान से डरो, बचो, घबराओ उसके शर से, पनाहे खुदा में आओ, पनाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद में आओ। शैतान मलऊन कोशिश कर रहा है कि हमें ज्यादा हक से हटा दे। एक बात आज समझ लीजिए, अल्लाह ने हमें जहन्नम के लिए नहीं पैदा किया, ये याद रख लीजिए। अल्लाह ने हमें जन्नत के लिए पैदा किया। अल्लाह की ख्वाहिश है हम जन्नत में जाएं, इब्लीस की ख्वाहिश है हम जहन्नम में जाएं। अक्सर इंसान इब्लीस की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी कोई नहीं चाह रहा। अल्लाह चाहता है आप जन्नत में जाए, हम जन्नत में जाए। तो ये भी जहन में रख लें आप कि कुछ उसूल तरबियत है। मसलन आप जरा हिस्ट्री को देख लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इब्तिदा में 2 बेटे दिए। सगे भाई ने सगे भाई का मर्डर कर दिया। ये आजकल देखें ना, शियों पे बड़ा बुरा वक्त आ गया है। हत्ता अमेरिका में भी पता है आपको, शियों की मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। हाँ, ह्यूस्टन में एक हमारा कस्टोडियन शहीद हो गया, मस्जिद के अंदर घुस के मार दिया। शिकागो में मारना था, FBI ने पकड़ लिया। तो
तो अब आप मेहरबानी करके जिन जिन के पास चाबियां हैं जरा एहतियात कीजिएगा, बहुत एहतियात की जरूरत है। तो हमने खैर कैमरा भी लगाया हुआ है और पुलिस के साथ भी अटैच है इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे हमारी कौम को, हमारे सुन्नी भाइयों को भी अल्लाह महफूज रखे, वो भी हमारे भाई हैं। मुसलमानों को, हर इंसान को अल्लाह महफूज रखे। तो सगे भाई ने सगे भाई का कत्ल कर दिया। मैं यूं क्यों ना कहूं, नबीजादे ने नबीजादा मार दिया। जब नबीजादा हसद की वजह से, नबीजादे की वजह से, हसद के बायस नबीजादे से कत्ल हो सकता है, तो अगर आले मोहम्मद गुलामजादों से कत्ल हो गए, शहीद हो गए, इसमें क्या ताज्जुब है। हसद तो इतनी बुरी बीमारी है, देख लें आप। ये काबिल मलऊन को हसद था हजरत हाबिल से। जब हसद आ जाए तो बंदा काबिल फितरत बन जाता है, इब्लीस नेचर हो जाता है। इब्लीस ने भी हसद किया है, तकब्बुर किया है, हसद किया है, गुरूर किया है, उसने ताल्ली की है, अपने आप को बड़ा समझा है। ये जो तरबियत के ये उसूल हैं कि अगर आप चाहते हैं जन्नती रहें, जहन्नमी ना बने, तो उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे चलकर हाबिल गए, आदम गए, हव्वा, काबिल के रास्ते पे नहीं चलना, नूह के रास्ते पे चलना है, कौम नूह के रास्ते पे नहीं चलना। नूह की कौम अजियत देती है, टार्चर करती है, मारती है, जख्मी कर देती है, गाली गलोच करती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं डेली बेसिस पे लोग मारते हैं उन्हें, खून बह जाता है, खून में लथपथ घर वापस आते हैं। जब देखते हैं कि अब मैं मरने के करीब हो रहा हूं, ये मैं ताबीर बयान कर रहा हूं, तो जिब्रील आता है, परमस करता है, फ्रेश हो जाती है। उस जमाने में टेलेनॉल नहीं थी, मोटरिन नहीं थी, एडविल नहीं थी, पेन किलर नहीं था, उस जमाने में सब कुछ जिब्रील था। जिब्रील ने परमस किया, नबी शिफायाब हुआ, अगले दिन फिर ताजा दम होकर तबलीग पे निकल गया, फिर जख्मी हुआ नबी। देखिए बैक एंड फोर्थ। ये नबी नूह पहले उल अज़्म नजीउल्लाह आदम सनजिया, पहले साहिब शरीयत, ये हमें उसूल बता रहे हैं। कुरान ने भी इसकी नक्शाकशी की, ला यसअमुल इंसानो मिन दुआइल खैर। इंसान की डेफिनेशन ये है, इंसान उसे कहते हैं जो खैर की तरफ बुलाने से उकताए नहीं, थके नहीं, टायर्ड ना। थकना नहीं आपने। नबियों को लोग गालियां देते थे, नबियों को पत्थर मारते थे, कत्ल करते थे। 500 नबी बनी इसराइल के दौर में कौमों ने कत्ल किया है एक एक दिन में। क्या अंबिया ने तबलीग छोड़ दी? अंबिया ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा। यह भी जहन में रख लें, इवेंचुअली तरबियत अगर अच्छी हो तो इवेंचुअली जन्नत से निकलने के बाद भी बंदा फिर जन्नत में चला जाता है जैसे आदम चले गए। सफीना मिल ही जाता है जैसे नूह को मिल गया। आतिश नमरूद से बच भी जाता है खलील जैसे इब्राहिम बच गए। ये तरबियत है, ये तरबियत उसूल है तरबियत के। ये पाइटी है, तकवा है, गॉड फियरिंग है, ये जोहद है, ये खशिया इलाही है, ये रब्ते खालिको मखलूक है, ये इश्क खुदा है। कि जब इंसान अपने जराहात को, वुंडिंग्स को, इंजरीज को कुछ नहीं समझता, उस रब्त के बाइस। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामा भी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क, इस मंजिल पे हमने आना है तरबियत के लिए। फिर इंसान को पता ही नहीं चलता, महसूस नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि जो मैसा में तम्मार थे वो लोहे के बने हुए थे? क्यों उन्हें महसूस नहीं हुआ? आज़ाव जवारे काट रहे हैं, वो अली अली कर रहे हैं। वो इश्क था, वो जज्बा था। जब इश्क जज्बा यहां पहुंच जाता है
तो दर्द महसूस ही नहीं होता, इसलिए कि इश्क का जो दर्द है वो इस फिजिकल दर्द से ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और सलामत रखे। आप जरा गौर फरमाएं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमें रूट काजेज भी बता के गए, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन या साल्वेशन भी देकर गए। बुनबस्त में नहीं छोड़ा उन्होंने, हमारे आइम्मा अतार ने बुलेवार्ड में छोड़ नहीं दिया हमें कि इस बुलेवार्ड में हम छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, बल्कि आज एक जुमला सुन लें, हम खुशकिस्मत हैं, हम अली वाले खुशकिस्मत हैं, दुनिया को ऐसे रहबर मिले हैं जो हिदायत तो करते हैं, उनके भी लीडर हिदायत करते हैं, मगर वो इराअतुत तरीक करते हैं। हिदायत की दो किस्में, इराअतुत तरीक, वो रास्ता दिखा देते हैं उंगली से, हाथ से इशारा करके। हमें आले मोहम्मद ऐसे अल्लाह ने दिए हैं जो ईसाल इलल मतलूब करते हैं, वो उंगली से रास्ता दिखाते नहीं, उंगली पकड़ के जन्नत में पहुंचा देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा गौर फरमाए, कौम की कैसी तरबियत की उन्होंने भी, कलीमुल्लाह करार पाए, कलीमुल्लाह, सुभान अल्लाह, कलीमुल्लाह, फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, उतार दो जूते, जूते उतार दो, इसलिए कि तुम मुक़द्दस वादी में आ गए हो। एक पूरी मजलिस पढ़ी है इस साल, सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। इस दफा एक मजलिस पढ़ी है, नाअले नाअले मुक़त्तए मूसा इब्न जाफर। इमाम का बायां जूता टूट गया था और एक बंदा है इब्राहिम नाम का, उसने अपने पास सीने पे लगा लिया गिलाफ में रख के, और वो उससे रास्ता भी पूछता था, पानी भी लेता था, खाना भी लेता था, रोशनी भी लेता था, गाइडेंस भी लेता था। तो मैंने इस दफा कहा था बाल्टीमोर में, तवज्जो रहे, कि कलीमुल्लाह वो है कि जिसको अल्लाह से राबते के लिए जूता उतारना पड़ता है, कलामुल्लाह वो है जिनका जूता गुलामों को भी लिकाए इलाही नसीब कर रहा है। तो अज़हान आलिया में ये महफूज फरमाते चले हैं कि जो तरबियत के उसूल हैं, इस क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुबिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। दो भाई हैं इब्तिदाई आफरीनिश में, हाबिल और काबिल, दोनों अपनी कुर्बानियां सेक्रीफाइसेस प्रेजेंट करते हैं। एक की कबूल हो जाती है, एक की रिजेक्ट हो जाती है। जिसकी कबूल हो जाती है वो शुक्र खुदा करता है, जिसकी रद्द हो जाती है वो कत्ल कर देता है। पता चला कुर्बानियां जालिम मजलूम सारे देते हैं, कातिल हमेशा वो होता है जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई हो, खा वो काबिल हो या यजीद हो या खानदान मलऊन। तो हम वहां देखते हैं बिरादरान यूसुफ नबी ज़ादे, जरा और करें, नबी अहद आशरा कौकबन वरह तो हमली साजिदी, जरा गौर करें, 11 भाई हैं, 11, हाँ कुल 12 हो गए, 11 भाई हैं। तो 11 के 11 भाइयों में मुअज़्ज़म हासिद निकले, अस्तग़फिरुल्लाह, नबी ज़ादे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। ये भी आज सुन लीजिए, हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं,
उनको आजकल बड़ा एक कोई जहन में ताली पैदा हो गई है कि वो तहज्जुद पढ़ते हैं। वो तहज्जुद पढ़ते हैं और तहज्जुद के टाइम पे फसाद भी फैलाते हैं। ऐसे मैंने बड़े लोग देखे, अबू मूसा अशरी जैसे। अबू मूसा अशरी बड़ा नेक था, इतना गट्ठा था उसके चेहरे पर, कभी हाँ कारी था, मुतहज्जिद था, मगर फसादी था, फराडिया था, चुगलखोर था, इधर की बात उधर करता था। ये सारी नमाजें, सारे तहज्जुद, सारे कुरान, सारे शबीने, सारे हिफ्स मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर दो मोमिनों में लड़ाई कराई। तो ये अकड़ पैदा ना हो आपके जहन में, नऊजुबिल्लाह। एक साहब है, वो जियारत से अभी होके आए हैं, जियारत के बाद बेदीन हो गए, खुदा की कसम। जियारत के बाद डेली बेदीन से बेदीन होते जा रहे। हज नहीं किया था तो नेक थे, हज कर लिया तो गालियां दे रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अकड़ पैदा ना हो, अकड़ पैदा हो, बंदा शैतान बन जाता है। कभी बताऊंगा, आज नहीं, टाइम नहीं है। एक मर्तबा शैतान से मुलाकात हो गई हजरत नूह की। तो हजरत नूह ने पूछा कि कमबख्त ये बता, तू कैसे लोगों को बहकाता है? उसने कहा, जब इंसान में 7 आदतें पैदा हो जाएं, 7 आदतें, फिर हम अपने सारे नुमाइंदे हटा लेते हैं, वही हमारा नुमाइंदा बन जाता है। अगली जो मजलिस आएगी पूरे 7 बताऊंगा। आज मैं जा रहा हूं जरा आगे। ये भी जहन में रख लें कि हजरत यूसुफ के भाई सलामुल्लाह अलैह, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नेक थे, चोर डाकू नहीं थे, ताजुद गुजार, आयात इलाही पढ़ने वाले, दाढ़ियां रखी हुई, हाँ बहुत अच्छे थे। मगर तबाह कैसे हुए? हसद की वजह से। कुरान कहते हैं, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। अल्लाह ने जो फजल दिया है आले मोहम्मद को, ये बनी उमैया वाले कमबख्त हसद कर रहे हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये कह रहा है। जब हसद हो, मेरे बुजुर्ग थे, पहले तो दोस्त थे, बुजुर्ग दोस्त, बाद में तो खैर वो मर्ज तकलीद भी बन गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मर्ज तकलीद बन जाएंगे, फिर मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। तो वो आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद तकी बहजत इस्फहानी, नाम सुना हुआ है? नाम सुना है? बहुत आरिफ बिल्ला थे, बड़े हैं? हाँ। तो वो एक दफा उन्होंने बड़ी अजीब बात की, मजाहिया बहुत थे, मजाक करते थे। उनसे किसी ने पूछा कि आगा मुमकिन है माँ इमाम ज़मान रा बेबीनी, इम्कान है कि हम इमाम ज़माना को देख लें? अजब जुमला कहा। फरमाते शेमर हम इमाम ज़मान रा दीदे बहुत, अम्मा न शनाख्ते बहुत, अम्मा न शनाख्ते बहुत। शेमर ने भी इमाम ज़माना को देखा था मगर पहचान न सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या जुमला है नाइबुल इमाम का। देखना कोई कमाल नहीं, मारिफत कमाल है। जी हाँ, मारिफत कमाल है। इलाही अर्रिफनी, ये अर्रिफनी यही इसीलिए कहते हैं। याद रखें ये बात भी, आज माशाअल्लाह ये मजालिस बड़ी जबरदस्त जा रही है। ये छोटी छोटी मजालिस जो पढ़ रहा हूं बड़ी जबरदस्त जा रही अल्लाह के फजल करम से। तो आइए जरा समअप करते हैं। आज की गुफ्तगू है तो खैर बहुत तुलानी, कुछ उसूल मैं बता देता हूं। पहला उसूल याद कर लें, तरबियत कौम के लिए उस्ताद की जरूरत है। आलिम दीन, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये उस्ताद होते हैं। माँ बाप ये उस्ताद होते हैं, बुजुर्ग उस्ताद होते हैं। इनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। जब बंदा उस्ताद की गर्दन मारने लग जाए तो वो जितना भी अच्छा हो बुरा हो जाता है। सादिया शिराजिया बंदी मदे बदजात रहा। हाँ, ऐ सादी शिराजी बदजात को न पढ़ा, बदजात को
नसीहत न कर, इसलिए कि बदजात अगर ताकत लेगा गर्दन जनद उस्ताद रहा, पहला काम ये करेगा उस्ताद को मारेगा। देखिए गौर करें जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस्ताद की जरूरत है। आप जिंदगी में अपना एक उस्ताद बनाए, किसी को भी बना ले, कोई जरूरी नहीं है, बनाए जरूर। आपका एक रूहानी उस्ताद होना चाहिए, इल्मुल अखलाक का एक उस्ताद हो आपका, जो जस्टिफाई कर सके, जो जज कर सके आपको, जो खैर और शर में तमीज आपको दिला सके और आपको उसके सामने सरेंडर करना होता है। ये जो हमारी कौम में खपत पैदा हो गया है कि हर बंदे पे एतराज हो रहा है, यही लोग इमाम जमाना पे भी एतराज करेंगे, इसलिए कि आदत बुरी बन चुकी होगी कि हर अच्छे पर एतराज करना है। कल जब जमाने के इमाम आएंगे उन पे भी एतराज करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। दूसरा उसूल आप याद रख ले, अक्ले हलाल करें। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिह, ऐ रसूलो पाक खाते जाओ, नेक काम करते जाओ। पाक खाना, हलाल खाना, हलालन तय्यबा, हलाल भी खाओ पाक भी खाओ, हराम नहीं खाना, नजिस नहीं खाना। नजिस उसका नेचुरल असर होता है। इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं, खुदा ना खास्ता आपको कोई, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मुझे मुल्तान में एक मरतबा मुझे जहर दिया गया, पहली मुहर्रम को जहर दिया, यही सुबह साहब हुआ। तो चौक कुम्हारा के आगे इन्होंने मुझे बुलाया कि दुआ करानी है, ख़त्म दिलवाना है, इमाम हुसैन के लिए दुआ करानी है। अब मुझे क्या पता ये कौन है, तो उन्होंने जहर दे दिया। जब खुदा ना खास्ता किसी को जहर दे दिया जाए, बाई मिस्टेक ही क्यों ना हो, मिसाल के तौर पे उसका नेचुरल असर तो होगा कि नहीं होगा? नेचुरल असर होगा। या मैं मिसाल पलट दूं, खुदा ना खास्ता कोई फ्रिज में पड़ी हुई शराब पी ले जूस समझ के, तो खुमार तो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब समझ में आ गई बात? ये बहुत सारे जवान हमें कहते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो शराब भी पी रहे, कुछ नहीं हुआ। आपको पता नहीं चल रहा, वो तो नब्बाज को पता चलेगा ना कि आपका किरदार कितना खराब हुआ है, उसे पता चलेगा कि आप कम्युनिटी में कितने खराब होते जा रहे हैं। आपकी आंखें नापाक होती जा रही है, आपकी फिक्र नजिस होती जा रही है, आपकी सोच नापाक होती जा रही है, आपके अंदर बुग़्ज़ पैदा हो रहा है, हसद पैदा हो रहा है, आप गालियां देने लग गए हैं, आप एक एक बंदे को बुरा भला कहने लग गए हैं, बैड विशर बन गए। नबी से किसी ने पूछा सारा दीन क्या है, फरमाया अद्दीन व नसीहत, सारा दीन ये है कि बंदा हमेशा खैर खा रहे, किसी का बदखा ना। कुछ मुलाजा कर रहे हैं आप? तरबियत मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये गलतफहमी। हमारे इम्तिहान होते थे राजा साहब, हमने जब नजदीक पहुंचना, नजदीक, तो उस वक्त रट्टे लगाने शुरू कर दिए। एक रात रहती है तो रात सोना ही नहीं, हालांकि साल भर पढ़ते तो उस रात को आराम से सोते। ये ना करें खुदा, ये आप ना करें, इसमें बड़ा नुकसान होता है। डेली बेसिस पे आप पर्चा करते जाएं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आजकल वो कहाँ पे टांग रहा सुन रहे हैं ना हम, तो थोड़ा बहुत तो असर, जी हाँ, थोड़ा बहुत असर तो हमारे हाँ भतीजे का हो रहा है ना। तो समझ करूँ अपनी गुफ्तगू आप हजरात और ख़वातीन की खिदमत में, एक उसूल ये याद रख लें कि जो औलाद है ना, औलाद ये कौम का हिस्सा है। अल वलदु सालिहु सुबहान अल्लाह रैहानतुम मिन रैहानतिल जन्नत मिन रयाहीनिल जन्नत। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी जन्नत के फूलों में से एक अच्छा फूल है। ये हमारी कौम में अल्लाह हिदायत करे, हमारी बहनों को भी, खास तौर पे हमारी बहनें ये ब्रुकलिन की जो है, ये तो आयतुल्लाह उज़्मा बन गई है। हमारी तो मजलिस में इन्होंने कसम खा ली है, बैठना ही नहीं है, खुद ही पता नहीं अपने आप को कहां से इधर से उधर। अल्लाह की नेक बंदी हो, कम से कम कनीज़ान खुदा कुछ सीखो, इस इंस्टीट्यूट से सीखने की जरूरत है। हाँ, बच्चों की तरबियत की जरूरत है,
बच्चों की परवाह नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं, और आप सारी जिंदगी बैतुल्लाह में बैठी रहें। बैतुल्लाह में बैठा रहना अल्लाह पसंद नहीं करेगा। बच्चों के लिए 1 घंटा देंगी, इसी की वजह से जन्नत मिल जाएगी। ये अलवलदो सिर्रुन ले अभी, बच्चा घर का राज होता है। बच्चा बताएगा कि इस घर में कितनी शराफत है, कितनी दयानत है, कितनी गैरत है। तरबियत कौम में, तरबियत औलाद में, खुद अपनी तरबियत में हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस ये पैदा हो गया कि कुरान पढ़ लिया। मसलन एक साहब हमारे क्लास फेलो थे, उन्होंने कुरान पढ़ लिया। कुरान पढ़ लिया तो वो एक हम कहते हैं सरेकी में झामड़ी, वो सोटी होती है सोटी, वो झामड़ी लेके हर एक को मार रहा है। मैंने कहा यार तू मारा, कहा कल मैंने कुरान नहीं खत्म कर। मैंने कहा शाबाश, वो अल्लाह के बंदे है, अगर कुरान खत्म करने से मारना होता तो सारे नबियों ने कौमें मार दी होती। यानी ये एक अकल अजीब पैदा हो रही है, कभी गुरूर, कभी हसद, कभी निखबत, कभी लेग पुलिंग, कभी गीबत, कभी तोहमत, कभी बदजबानी, बदकलामी, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। मेरे एक दोस्त थे, आयतुल्लाह थे, बहुत बड़े आयतुल्लाह, मेरे क्लास फेलो थे, बाद में आयतुल्लाह बन गए थे। उसी वक्त ही आयतुल्लाह बन गए थे, जब पढ़ते थे आयतुल्लाह भी बन गए थे। आयतुल्लाह है सैयद रफीई। इन्होंने मुझे एक बात अजीब बताई। मुझे कहने लगे कि सखावत हुसैन, मैं तुझे एक बात बताऊं, मुझे बंदे के दहन की खुशबू और बदबू से पता चल जाता है इसका किरदार कैसा। इस जगह पहुंचे हुए थे, इस दर्जे पे वो पहुंचे हुए थे, इस रूहानियत के इरफान के इस दर्जे पे पहुंचे हुए थे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, ये तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। हम सब की जरूरत है। उस्ताद को भी तरबियत की जरूरत है, शागिर्द को भी, बाप को भी, माँ को भी, बेटे को भी, बेटी को भी, बहन को भी, कजन को भी, ससुर को भी, सास को भी, सबको, जेठ को भी, देवर को भी, जेठानी को भी, देवरानी को भी, भाभी को भी, सबको जरूरत है। मुमानी को, खाला को, फूफी, सब रिश्तों को जरूरत है तरबियत की। अगर हम आईना देखें ना, आईना देखें, आईना अगर आप देखें और यहां पर कोई चीज लगी हुई हो, मिसाल के तौर पे मिट्टी लगी हुई है, तो आईने को अभी कभी आप मारेंगे नहीं, आईने को कभी नहीं मारेंगे, उसने आपकी मिट्टी बताई है। तो जब आईने को नहीं मारते तो बेचारा मौलवी बता दे कि गुनाह कर रहे हो, तो मौलवी को क्यों मार रहे हैं? आखिर आईना ही तो है। अल मोमिनो मिराअतुल मोमिन, मोमिन तो मोमिन के लिए आईना है। तो सूरह मुबारक हुजुरात में आखिरी बस पॉइंट है, खत्म कर रहा हूं। सूरह मुबारक हुजुरात हर बंदा रमजान से पहले पहले पढ़ ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह और रसूल के आगे न चलो। ये बात, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद न करो। ये जैसे हम टॉकेटिव है ना, जैसे हम टॉकेटिव है, हम तो नबी क्या, खुदा भी अगर आ जाए खुदा के सामने भी बोलेंगे। थोड़ा सा खुदा रहा, जबानों को कंट्रोल दें, दांतों के नीचे पीसें कुछ जबान को। सूरह मुबारक हुजुरात कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। ये बदगुमानी ना करो, बदगुमानी एक दूसरे के खिलाफ। ये अभी चंद दिन पहले की बात है, यही बैठा था मैं वो सामने, तो एक कोई बहन आई, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप सास को मार देते हैं। मैंने कहा भैया, मैंने कहा बहन ऐसा तो हम अपने लिए नहीं कर सके। ये क्या सोच के पता नहीं, ये क्या समझते हैं पता नहीं मौलवी को बेचारे को, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वे सास बेचारी माँ होती है, वो मारने के काबिल है। अल्लाह से डरो, अपने आप को चेंज करो। मैंने कहा बेटी अपने आप को चेंज करो। अच्छों के साथ अच्छा रहना कमाल नहीं, बुरों के साथ अच्छा रहना कमाल है। वला तनाबजू बिल अलकाब, कुरान क्या क्या है? हुजुरात खुदा की कसम
तरबियत ही तरबियत है। निकनेम से ना पुकारो, निकनेम से। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं सिर्फ इसलिए कोड कर रहा हूं कि शायद असर हो जाए। लफ्ज हरामी आजकल हमारी कौम में इतना आम हो गया है। जी हाँ, हालांकि हमारे छठे इमाम का एक दोस्त था 20 साल पुराना, करीबी शागिर्द मोतक़िद, उसका एक नौकर था, तो उस नौकर नजर नहीं आया, तो उसने कहा वो हरामी कहाँ गया। इमाम ने कहा तुमने उसे हरामी क्यों कहा है? कहा ये मुशरिक है, मुशरिक का बेटा है। कहा मुशरिक भी हरामी नहीं कहलाता, उनके यहाँ भी अपना सिस्टम होता है। हमारे यहाँ ये हरामी हरामी ऐसा कहा जा रहा है आजकल, गाली गलौज, माँ बहन बेटी की गालियां फेसबुक के ऊपर। ये जो मलऊन व्हाट्सएप है, मलऊन, जब से ये मलऊन व्हाट्सएप आया है, इसने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद कर दिया। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला इस पर ऐसा कोई अजाब नाजिल करे कि व्हाट्सएप बंद ही हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा जल्दी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे वो क्या था, वाइजर था, क्या था, वाइबर, वो बंद हुआ कि नहीं हुआ? इंशाल्लाह ये भी बंद होगा जल्दी। तरबियत कौम के लिए हमें हुसूल तकवा, हुसूल ज़ुहद, सूरह हुजरात को पढ़े। वला तजस्ससू, जासूसी ना करो, स्पाइंग ना करो, जासूसी ना करो। ये कहाँ जाता है? आइए जरा फोटो बनाए इनकी, वीडियो बना ले, पिक्चर ले लें कहाँ खड़ा है। वला तजस्ससू, हराम है, फेले हराम है। ये हलाल हराम को सीखें। कुरान कहता है हाजा हलाल व हाजा हराम। ये अजीब लोग हैं, खुद हलाल हराम बना रहे हैं। जो बना हुआ है उस पर अमल कीजिए, खुद फतवे ना दीजिए, मुफ्ती ना बनिए। सूरह मुबारक हुजरात कहती है ला यस्खर कौमुन, हाँ, एक कौम दूसरी कौम का तमस्खुर न उड़ाए, एक गिरोह दूसरे गिरोह का तमस्खुर न उड़ाए, मजाक ना करे। हो सकता है वो कौम तुमसे बेहतर हो, कौम मिन कौम। भला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत ना करो, गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, कोई चाहता है तुम में से कि मुर्दा भाई का गोश्त खाए, फकरे तुम कभी नहीं खाओगे ना। तो ये गीबत करना मुर्दा गोश्त के, मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है, जो ऑलमोस्ट 99% लोग खा रहे हैं। बाकी हलाल खोर है, यहां हराम खोर। तो ये सूरह मुबारक हुजरात ने बड़े दरीचे खोल दिए। और फिर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये नमामी सुखनचीनी, ये इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये अबू मूसा अशरी जो हमारी कौम के हैं, जी हाँ, अबू मूसा अशरी जो हमारी कौम के बुढ़े। हमारे जमाने में तो ये बात मशहूर थी, बंदा 60 का हो जाए तो तकरीबन दिमाग से फारिग हो जाता है। अब 70-80 का हो के भी समझते हैं कि ये हाजे के दौरान है, ये लुकमान हकीम है। कुछ रिटायर्ड लाइफ भी होती है। मैं बुजुर्गों से कहूंगा थोड़ा रिटायर हो जाइए आप। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां पे कमेंट्स ना दें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जबानों पे कंट्रोल करें। कौम की तरबियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, हदीस की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत पर नहीं चलेंगे। सलमान कोई नबी नहीं है, न इमाम, न वली, न वसी, न हाशमी, न कुरैशी, न अरब। सलमान कहां से बेचारा, कहते हैं गबरजादा, गबरजादा जानते हैं? ये जो छेड़ू नहीं होते हमारे, छेड़ू, ये जो गडरी है, गडरी है, गडरी है, जो डंगर ढोर डंगर चराते हैं, ढोर डंगर चराने वालों का बेटा, चरवाहा, चरव, शाबाश, माशाल्लाह भाई, ज़हन हमारा बहुत ऊंचा जा रहा है, अल्लाह इसकी जिंदगी करे। तो चरवाहे का बेटा वहां पहुंचा कि जब से नबी के पास आया, जितनी मर्तबा जिब्रील वही लेके आए, पहले अल्लाह का सलाम सलमान के लिए पहुंचाते, बाद में कुरान पढ़ते थे। ये तरबियत है, उसूल तरबियत ये है। कन्वर्टेड यहां पहुंच गया। अबू ज़र कहां पहुंच गया?
जिब्रील आए, जिब्रील बैठे हुए थे, अबू जर आ रहे थे। कहा सरकार यजी हो अबू जर आ रहे हैं। कहा आप जानते हैं इनको? सरकार ये जमीन वालों से ज्यादा आसमान में मशहूर है। किन सिफतों की वजह से? कहा एक तो ये हम्बल है, मगरूर नहीं। दूसरा ये सूरह इखलास की कसरत से तिलावत करते हैं। तीसरा इनका काम जो अल्लाह को पसंद है, ये आप पर और आपकी आल पर दुरूद की बारिश करते रहते। बस तकरीर यहां आज तमाम हो गई। अल्लाह मुझे और आपको तरबियत के इन उसूलों को सीखने की, सिखाने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे हाजी आफ्ताब हुसैन के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। आप सबको, हम सबको अल्लाह अजर दे, जज़ा दे। माशाअल्लाह दूर नज़दीक से बड़ा टाइम निकाल के आप आ गए, इतनी तवक्को नहीं थी मजमा इतना आ जाएगा। अल्लाह आपको अजर दे। हालांकि आज बिल्कुल हमने मेहनत नहीं की, मगर उसके बावजूद माशाअल्लाह मजमा आ गया है। अल्लाह करीम आप सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। मैं 5 जुमले छोटे छोटे पढ़ूंगा मसाइल में। उससे पहले एक बात मैं कहूं कि आफ्ताब हुसैन ने बाकायदा यूं समझ लें वसीयत की थी कि मेरे शिया तरीके से मेरा सब कुछ हो, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तलकीन भी पढ़ी और सईदगाह भी यहाँ रखी। बड़ा चेहरा नूरानी था उनका, यकीनन जन्नती हैं इंशाअल्लाह। और मैं इनके तारिक जावेद के वालिद अपने बुजुर्ग सेठ साहब के लिए भी दुआ करता हूँ, जो अज़ादारी के बानी थे हमारे इलाके। मैंने उनके यहाँ मजलिसें पढ़ी। तो ये भी जहन में रख लें कि खुशकिस्मत है वो बंदा जिसका कोई याद करने वाला हो। मुझे आज 10 कुरान आए थे यतीम खाने से, मैंने 10 के 10 ही आफ्ताब को बख्श दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 कुरान आ जाए थे। बच्चियाँ हमारी हैं तकरीबन वो 10 कुरान डेली पढ़ती हैं चकवाल में, सादात की, काज़मी और नकवी बुखारी जिया। अल्लाह ताला उनको और आप सबके मरहूमीन को, हम सबके मरहूमीन को इमाम हुसैन के जवार में जगह मरहमत फरमाए। पहला जुमला मसाइब का ये कहूँगा कि जब भी कोई डेथ होती है ना, अगर बहन पास हो ना, तो सबसे पहले जिस रिश्ते को असर होता है वो बहन का रिश्ता। मुझे याद है कि जब आफ्ताब इस दुनिया से गए हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई, माँ तो ज़ाहिर जिंदा नहीं थी, वो इनकी बहन को हुई। मैंने तो यहाँ भी अपने इलाके में ये देखा है, जब कभी हमारे यहाँ जनाजे उठते हैं ना, तो बहन जब दूर रहती हो ना, दूर, तो वो कहती हुई आती है, बहन करती हुई आती है, दफनाने वालों जल्दी ना करना, मुझे जरा चेहरा देखने देना अपने भाई का। मगर मैं एक बहन ऐसी जानता हूं जिसने भाई का चेहरा तो देखा मगर नोके नेजा पे, जिसने भाई का बदन तो देखा मगर टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ। वो बहन जब भाई की लाश पे आई तो उसे इस्तेजाबन पूछना पड़ा, अंता आखी, मेरा भाई तू है? आनता इब्नो उम्मी, मेरी माँ का बेटा तू है? आनता इब्नो अभी, मेरा बाबल जाया तू है? आनता इब्नो जद्दी, वो तू ही है जिसे मेरा नाना मदीना की गलियों में कंधों पे उठा के चलता था, नाज बर्दारी करता था। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। सब रिश्तों में माँ के बाद अगर कोई रिश्ता सेंसिटिव है ना, तो वो बहन का रिश्ता है। हमारे यहाँ बाज़ चीज़ें हमारे इलाकों में अजीब है, बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं। मसलन हमेशा बेटी उम्मीद रखती है कि मेके से ईद आएगी, ऐसा ही है ना। और दूसरी उम्मीद पता क्या है? कि कफन मेके का पहनूगी। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। आफ्ताब हुसैन बड़े अज़ादार थे, मौलाई थे, बहुत उनको अकीदत थी, मोहब्बत थी।
सरकार अबुल फजल से, सरकार अकबर से, सरकार इमाम हुसैन से बड़ा वो मोहब्बत करते थे। धाड़े मार के वो रोते थे। या मजलिस में मुहर्रम में हमेशा आते थे, धाड़े मार के। कई बेचारे गाड़ियां बदल बदल के, ट्रेनें बदल बदल के बेचारा यहाँ पहुंचता, मगर कहता था कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन पे रो, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम हुसैन पे रोता ही रहूं। बस आखिरी जुमला ज्यादा तवील जहमत नहीं देता, ला यौम का या अबा अब्दुल्ला। इमाम हुसैन पे जो रोना है ना, ये इतना अजीम है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख्वाब में देखा था। लोगों ने पूछा कि हबीब बड़ा दर्जा तूने पा लिया, इतना दर्जा तूने पा लिया कि तू सिक्योरिटी गार्ड बन गया इमाम हुसैन का। तो हबीब के आंसू निकल आए। रो क्यों रहे हो? कहा एक हसरत रह गई। बताओ, एक हसरत रह गई। क्या? काश फर्श अज़ाब पे बैठ के हुसैन गरीब पे गिरिया करता। जरा गौर करें, हुसैन की माँ ख्वाब में जब आती है ना, मराजे को, मुजतहिदीन को, बड़े वास को, मैंने बड़े बड़े वास के साथ ताल्लुक़ रखा है। अभी भी इस वक्त अरब की दुनिया का, बल्कि फारस और अरब की दुनिया का सबसे बड़ा खतीब शाहरूदी है, अल्लामा शाहरूदी, मुर्तज़ा शाहरूदी। दोनों फारसी अरबी में कमाल की तकरीर करते हैं। जैसे और भी बहुत सारे मेरे अल्लामा नूरी थे, हसन नूरी हमदानी, वो थे बड़े अजीब जबरदस्त मुस्तजाबुद्दावात, आयतुल्लाह कौसरी, मुस्तजाबुद्दावात हस्ती। मैंने इन सादात से, उलमा से, मराजे से, मुजतहिदीन से, वो आज से, जाकिरीन से, रोज़ा खानों से एक बात सुनी है कि जब कभी भी मादर हुसैन ख्वाब में आई ना, तो एक शिकवा करती है कि मेरे हुसैन पे तुम ज्यादा क्यों नहीं रोते। अजीब है। बस खत्म हो गई मजलिस। हुसैन की मां की ख्वाहिश है कि ज्यादा रोए। इमाम सादिक के घर में मजलिस हो रही थी, सब रो रहे थे, अबू बसीर भी थे। मौला पूछते अबू बसीर माजा युबकी का, वह माँ युबकी, माँ तब की, ये तुम रो क्यों नहीं रहे हो? सरकार रो तो रहा हूं। उन्जुर इला इनाया, मेरी आंखों की तरफ देखें। बस मजलिस तमाम हो रही, मेरी आंखों की तरफ देखें। तसीलुद्दुमू, आंसू तो जारी है सरकार। फरमाया नहीं, ये रोना हमें कबूल नहीं। हमारे जद हुसैन पे ऐसे रोया करो जैसे हमारी दादी फातिमा जन्नत में रोती। मौला आपकी दादी कैसे रोती है? फरमाते यूं हाथ सीने पे मार के कहती है, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह अतशाना, अल्लाह मग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुतवज्जिह